हेलो जी। गुड आफ्टरनून। यीशु मसीह के ज़िंदा और कादिर नाम में आप सबको सलाम। लोबोस मामास किचन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम जी अपने किचन में बना रहे हैं दोपहर में पंजाबी कोरमा। और ये बहुत ही मज़े का होता है और बहुत ही यमी होता है। आप सबको पता है सैमुअल को चिकन बहुत पसंद है, तो आज उसके लिए मैं लंच में पंजाबी कोरमा बना रही हूँ। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है और घर के मसालों के साथ ही ये पंजाबी कोरमा जो है हम तैयार करेंगे। अगर आप ये पंजाबी कोरमा बनाना चाहती हैं और हमारी ये रेसिपी देखना चाहती हैं कि किस तरह बनेगी, तो हमारी वीडियो को फॉलो कीजिए। ओके जी। जी, तो आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं ना, ये बहुत ही मज़े की, जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी बनती है। और आज आपको मैंने बताया है ना कि हम बना रहे हैं पंजाबी कोरमा। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। अच्छा जी, पंजाबी कोरमा बनाने के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। यहाँ पे मैंने 3 पाव गोश्त लिया हुआ है मुर्गी का। चिकन लिया है 3 पाव। आधा कप मैंने ऑयल लिया है। ये मैंने अदरक लिया है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून बनेगा। ये मैंने हरी मिर्चें 3 से 4 ली हैं। लहसुन लिया हुआ है मैंने। ये देखिए जी, ये भी अगर मैं इसको जब पीसूँगी तो ये 1 टेबल स्पून बनेगा। ये एक बड़ा टमाटर मैंने काट के रखा हुआ है। 2 यहाँ पे मैंने प्याज जो है इस तरह बारीक काट के रखी हुई हैं। और यहाँ पर जी देखें, ये मैंने तेज़ पत्ता लिया हुआ है। और इसके साथ ये देखें, ये मैंने 2 बड़ी इलायची ली हैं। और इस तरह ये मैंने 2 छोटी इलायची यहाँ पे रखी हुई हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून जो है चाय की चम्मच जो है नमक है। 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा है। 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी है। 1 टीस्पून ही भर के इसके अंदर लाल मिर्च है। 1 टीस्पून ही पिसा हुआ धनिया है इसके अंदर। और ये देखें जी, यहाँ पे मैंने 3 से 4 ये लौंग और काली मिर्चें ये थोड़ी सी ली हैं मैंने। ये देखें, ये काली मिर्च और लौंग मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। और यहाँ पर मैंने आधा किलो जो है दही ली है। दही का आप ख़ास ख्याल रखिएगा, दही खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पंजाबी कोरमा जो है वो बहुत ही खट्टा और अजीब सा बनेगा। दही जो है इतना ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो अभी सबसे पहले प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, हम आपको बताते हैं। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। जब आप ये पंजाबी कोरमा बनाएंगी तो आपको यही लगेगा कि जैसे ये देग का कोरमा है, और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। चलिए जी, मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ, फ्लेम ऑन करती हूँ और आपको बताते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। जी, तो देखिए मैंने फ्लेम ऑन कर दिया। अब इसके अंदर मैं आधा कप जो है ये ऑयल ऐड कर दूँगी। आधा कप ऑयल ऐड किया इसके अंदर। और इसके साथ ये 2 प्याज जो मैंने इस तरह काट के रखे ना, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इनको अच्छी तरह जो है वो ज़रा फ्राई करेंगे, सौते करेंगे। जी, तो देखिए जब ये इस तरह फ्राई हो जाए ना, सौते हो जाए, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर ये 3 पाव जो चिकन मैंने दिया है ना, ये इसके अंदर ऐड कर देना। और इसको अच्छी तरह जो है वो भूनना है। जब आप चिकन को इस तरह भूनते हैं ना इसके अंदर, तो चिकन के अंदर एक जो हींग सी आती है ना, अक्सर खानों में हम बनाते हैं, तो वो हींग नहीं आएगी और ये बहुत ही अच्छा लगेगा और खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। अच्छा जी, कुछ देर इसको फ्राई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जी, तो देखिए जब ये इस तरह फ्राई हो जाए ना, तो फिर आपने क्या करना है, ये तेज़पत्ता और बड़ी इलायची, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये तेज़पत्ता और ये देखिए जी, ये 2 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसको फ्राई करते हुए करनी है। और इसके साथ ही आपने ये क्या करनी है, लौंग 5 से 6 लौंग इसके अंदर ऐड कर देनी है। अभी जो इसके अंदर मैंने तेज़ पत्ता, काली मिर्च, लौंग और छोटी इलायची और बड़ी इलायची इसके अंदर ऐड की, और इसको मैं फ्राई करूँगी अच्छी तरह। और इसके साथ ही ये जो मैंने ½ टी स्पून लिया है ना ज़ीरा, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे।
अब आपने चिकन को जो है प्याज और ये जो मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला है ना, मिक्स गरम मसाला, आपको मैंने अलग अलग करके बताया भी क्या क्या चीज़ें डाली हैं। इसके साथ इसको मैंने अच्छी तरह भूनना है, इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है ताकि गोश्त जो अच्छी तरह फ्राई हो जाए और टूटे नहीं और बहुत ही मज़े का लगे। अच्छा जी, देखिए जब तक गोश्त फ्राई हो रहा है ना बहुत अच्छी तरह मसालों, गरम मसाले के साथ जो है, तो हम क्या करेंगे कि ये लहसुन, अदरक और टमाटर का जो है ना एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, जब ये मसालों के साथ इस तरह बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाए ना, तो ये पेस्ट जो है ना टमाटर, अदरक, लहसुन का जो है इसके अंदर हम लोग डाल देंगे ये पेस्ट, और इसको बहुत ही अच्छी तरह जो है वो फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छा इसका अरोमा आ रहा है, बहुत ही मज़े का ये लग रहा है। चलें जी, इसको अच्छी तरह फ्राई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, जब तक हमारा ये गोश्त जो है वो फ्राई हो रहा है मसालों के साथ, टमाटर, अदरक, लहसुन के साथ, तो हम क्या करते हैं कि ये एक पेस्ट बना लेते हैं जो इसके अंदर जाएगा। अच्छा, इसके अंदर क्या है, ये एक मैंने भर के टीस्पून जो है वो पिसा हुआ धनिया लिया है, एक चाय का चम्मच इसके अंदर जो है वो जाएगा भरकर लाल मिर्च, एक चाय का चम्मच ही भर के हल्दी इसके अंदर ऐड होगी, और एक चाय का चम्मच जो है वो इसके अंदर पिंक सॉल्ट यानी नमक इसके अंदर ऐड होगा। ठीक है, अब देख लेंगे सारा मैंने एक एक चाय का चम्मच जो है ना भर के मैंने पिसा हुआ धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और नमक जो है इसके अंदर मैंने ऐड किया है। अच्छा जी, अब इनको अच्छी तरह मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। जैसे ही जो है ये हमारा चिकन जो है अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा इन सब के साथ, तो फिर हम आपको दिखाएंगे और इसके अंदर ये फिर दही के साथ जो हम पेस्ट बना रहे हैं ये ऐड करेंगे। ठीक है जी। जी, तो देखें ये जब इस तरह बिल्कुल तेल ऊपर आ जाए ना, ये अच्छी तरह भुन जाए इन मसालों के साथ, टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज के साथ, और जो हमने इसके अंदर गरम मसाला मिक्स डाला है, जब उसके साथ ये अच्छी तरह ये भुन जाए और बिल्कुल ऑयल ऊपर आ जाए ना, तो फिर जो है आपने ये क्या करना है, ये जो मैंने आधा किलो दही ली है ना, इसका पेस्ट बनाया है, इसके अंदर मैंने पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च, नमक और हल्दी ऐड की है। इस मौके पे अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना और फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है, और इसको 15 मिनट के लिए जो है ना दही में पकाना है आपने। और इसके साथ ही आपने ये हरी मिर्चें जो है ना इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब आपने इसको फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना और 15 मिनट तक दही के अंदर ये पकेगा और ये बहुत ही मज़े का और यमी बन जाएगा। तो हम आपको दिखाते हैं और फिर बताते हैं। ये देखें जी, मैंने फ्लेम स्लो करके और इसको ढक दिया है। 15 मिनट के लिए इसी तरह पकेगा और फिर आपको बताएंगे कि आगे हम क्या करेंगे। जी, तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब चेक करते हैं कि हमारा मज़ेदार चिकन का पंजाबी कोरमा, देखें जी, बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का अरोमा है और बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रहा है। अब इस मौके पे हम क्या करेंगे, अच्छा ये जो चिकन का पंजाबी कोरमा है ना, जो ये आप राइस के साथ भी खा सकते हैं। इसकी ग्रेवी थोड़ी जो होती है वो पतली होती है। ये देखें, अब थोड़ा सा धनिया ऐड किया, देखिए जी, बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम आपको अभी से डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं जी। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार और यमी जो है वो हमारा पंजाबी कोरमा तैयार हो चुका है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का ये लग रहा है। आज हमने इसके साथ चपातियाँ बनाई हैं, आप नान के साथ भी ये खा सकते हैं।
और ये बहुत ही मज़े का लगता है। अच्छा जी, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये पंजाबी कोरमा जो है आपको किस तरह का लगा है। ये बिल्कुल हमने घर के मसालों के साथ बनाया है, कोई भी इसमें पैकेट वाला मसाला नहीं है जो आपकी सेहत को ख़राब करे, और बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है ये। ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।